तो चलिए अब आपको सीधा हिमाचल प्रदेश के शिमला लिए चलते हैं, जहां पर वो मस्जिद विवाद अभी भी नहीं थम रहा है। संजौली मस्जिद अवैध निर्माण का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है, जिसको नगर निगम कोर्ट द्वारा जो है वो फैसला दिया गया था। अवैध निर्माण को उठाने की बात कही गई थी, वक्फ बोर्ड की निगरानी में जो है वो मंजिलों को उठाने की बात कही गई थी, उन्हें गिराने की बात कही गई थी। लेकिन अब उस फैसले को हायर कोर्ट में जो है वो चैलेंज करने की बात ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कही जा रही है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस फैसले को उनके द्वारा चुनौती जो है वो हायर कोर्ट में, हायर अदालत में, ऊपरी अदालत में जो है वो चुनौती दी जाएगी। और उसके बाद अगर वहाँ भी बात ना बनी तो इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा, क्योंकि उनके द्वारा कहना है कि बनी हुई मस्जिद की मीनार को ढहाना अशुभ माना जाता है। लिखा के कानून के मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे और उसकी दो वजह हैं। एक तो जो मुसलमानों के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर एक डर, एक खौफ पैदा हो गया, उसे ख़त्म करना, और दूसरे मसाजिद के लिए काम करना ताकि कोई मस्जिद शहीद ना हो। बस ये तो वकील तय करें, ये तो मुझे ज़्यादा पता नहीं। पार्टी प्रेजेंट बनाया था और 12-13 में मेरे को शायद एक लेटर इशू किया था। उससे पहले मैं था, मेरे को अथोराइज लेटर के थ्रू अथोराइज कर दिया था जब मैंने काम के लिए मुझसे बोला था। तो पहले भी आज भी ने कहा कि आप ही रहेंगे, कि उनकी तरफ से तो मेरे को अभी तक हटाया नहीं गया। मैंने अपनी तरफ से बोला कि आप नहीं है, वो लगवाते इनकी। सबसे पहली बात है तो जो उन्होंने मीटिंग की है कि वो अपनी मर्जी से की है कि क्या वक्फ बोर्ड की परमिशन से वक्फ बोर्ड ने 24/9/2000 को एक लेटर इशू किया है हर मस्जिद के इमाम को कि भाई हमारे मस्जिद के अंदर नमाज के अलावा कोई गतिविधि ना हो। अगर उन्होंने कमेटी मीटिंग की है तो क्या उनके पास परमिशन है? जो मेरे को लीगल अनलीगल तो बात की बात है ना। तो उनको यही पूछा जाए कि आपने जो परमिशन वक्फ बोर्ड से ली है या पुलिस से ली है मीटिंग करने के लिए। अगर नहीं ली तो फिर जो का इमाम है तो क्यों ना उसके ऊपर कार्रवाई की जाए कि भाई बिना पूछे वो मीटिंग अरेंज कर दी। जबकि बोर्ड और सरकार की तरफ, बोर्ड भी सरकार ही होता है हमारा, उन्होंने जब बोल दिया कि कोई भी मीटिंग नमाज के अलावा मस्जिद में कोई गतिविधि ना हो, तो कैसे उन्होंने की? तो चीज का मैं जवाब पूछना चाहता हूँ कि आपने मीटिंग की किसको? तो चलिए अब आपको सीधा हिमाचल प्रदेश के शिमला लिए चलते हैं, जहां पर वो मस्जिद विवाद अभी भी नहीं थम रहा है। संजौली मस्जिद अवैध निर्माण का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है, जिसको नगर निगम कोर्ट द्वारा जो है वो फैसला दिया गया था। अवैध निर्माण को उठाने की बात कही गई थी, वक्फ बोर्ड की निगरानी में जो है वो मंजिलों को उठाने की बात कही गई थी, उन्हें गिराने की बात कही गई थी। लेकिन अब उस फैसले को हायर कोर्ट में जो है वो चैलेंज करने की बात ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कही जा रही है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस फैसले को उनके द्वारा चुनौती जो है वो हायर कोर्ट में, हायर अदालत में, ऊपरी अदालत में जो है वो चुनौती दी जाएगी। और उसके बाद अगर वहाँ भी बात ना बनी तो इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा, क्योंकि उनके द्वारा कहना है कि बनी हुई मस्जिद की मीनार को ढहाना अशुभ माना जाता है। लिखा के कानून के मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे और उसकी दो वजह हैं। एक तो जो मुसलमानों के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर एक डर, एक खौफ पैदा हो गया, उसे ख़त्म करना, और दूसरे मसाजिद के लिए काम करना ताकि कोई मस्जिद शहीद ना हो। बस ये तो वकील तय करें, ये तो मुझे ज़्यादा पता नहीं। पार्टी प्रेजेंट बनाया था और 12-13 में मेरे को शायद एक लेटर इशू किया था। उससे पहले मैं था, मेरे को अथोराइज लेटर के थ्रू अथोराइज कर दिया था जब मैंने काम के लिए मुझसे बोला था। तो पहले भी आज भी ने कहा कि आप ही रहेंगे, कि उनकी तरफ से तो मेरे को अभी तक हटाया नहीं गया। मैंने अपनी तरफ से बोला कि आप नहीं है, वो लगवाते इनकी। सबसे पहली बात है तो जो उन्होंने मीटिंग की है कि वो अपनी मर्जी से की है कि क्या वक्फ बोर्ड की परमिशन से वक्फ बोर्ड ने 24/9/2000 को एक लेटर इशू किया है हर मस्जिद के इमाम को कि भाई हमारे मस्जिद के अंदर नमाज के अलावा कोई गतिविधि ना हो। अगर उन्होंने कमेटी मीटिंग की है तो क्या उनके पास परमिशन है? जो मेरे को लीगल अनलीगल तो बात की बात है ना। तो उनको यही पूछा जाए कि आपने जो परमिशन वक्फ बोर्ड से ली है या पुलिस से ली है मीटिंग करने के लिए। अगर नहीं ली तो फिर जो का इमाम है तो क्यों ना उसके ऊपर कार्रवाई की जाए कि भाई बिना पूछे वो मीटिंग अरेंज कर दी। जबकि बोर्ड और सरकार की तरफ, बोर्ड भी सरकार ही होता है हमारा, उन्होंने जब बोल दिया कि कोई भी मीटिंग नमाज के अलावा मस्जिद में कोई गतिविधि ना हो, तो कैसे उन्होंने की? तो चीज का मैं जवाब पूछना चाहता हूँ कि आपने मीटिंग की
किसको